नमस्कार, सच समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों। लड़के की दुकान के शीशे टूटे, पुलिस मूक दर्शक, पीड़ित न्याय की आस में भटक रहा। यह मामला है डबरकी क्षेत्र का, जहां सुभाष चंद्र नामक दुकानदार के दुकान के शीशे तोड़ दिए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी का नाम सामने आने के बावजूद पुलिस अब तक मूक दर्शक बनी हुई है। सुभाष चंद्र, जो खुद इस हमले में पीड़ित है, उनका कहना है कि दुकान के शीशे तोड़े गए, नाम सामने है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लो। मैं न्याय चाहता हूँ, पर पुलिस सुन नहीं रही। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? पीड़ित के अनुसार उन्हें धमकाया जा रहा है और लगातार मानसिक दबाव डाला जा रहा है। सवाल उठता है कि जब आरोपी की पहचान हो चुकी है तो फिर पुलिस कार्रवाई से क्यों बच रही? और हमारे चैनल की यही मांग है कि जांच हो, कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। और आइए सुनते हैं सुभाष से। कहना चाहेंगे आप? सुभाष की जुबान। 19 तारीख को रात को 8:30 बजे घर से फोन आया, ऐसे करके दुकान घर आ जाओ और दुकान के शीशे तोड़े गए हैं। और मैं वहाँ से मैं मौत पे जा रहा था, मेरा साथ रिश्तेदार गुजर गया था। तो रात को ही मैं 10 बजे घर पहुंचा। घर आने के बाद मैंने दुकान पे लड़का भी नहीं गया दुकान बढ़ाने के लिए, वो भी दहशत में है। भैया शीशे तोड़ के चले गए हैं, भी पता नहीं क्या करेंगे। तो 10 बजे मैं दुकान पे जाके मैंने 112 नंबर पर फोन किया, उसी टाइम आ गई और वो अपने वीडियो बना के चले गई। कौन आ गई? 112 गाड़ी पुलिस वाले जी, वो आके चले गई जी। उन्होंने बोला भाई आपने किसके ऊपर शक है? मैंने कहा जनाब मैं यहाँ नहीं था और मेरे को नहीं पता किसने तोड़े किसने नहीं। अब मार्केट बंद है। तो वो बोले भाई ऐसा है, आप मैंने ये बोला उनको भी सीसी कैमरे लगे हुए हैं, भी वहाँ चेक कर लो। तो उन्होंने बोला भी आप ना थाने में दरखास्त दे के आ जाओ और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है मेरी। कौन से थाने में दरखास्त दी आपने? कुंजपरा थाना है जी। कौन आईओ है उसका? राजकुमार है जी। राजकुमार आईओ है। हाँ जी। तो पुलिस वाले तक आपसे बातचीत हुई है, क्या कहना कर रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले ने 5 दिन के बाद मैंने फोन कराया था उनके पास। उन्होंने बोला भी हम तो भूल गए और कोई बात नहीं, मैं अब गाड़ी आएगी मैं उठा लूंगा। आज तक तो कोई गाड़ी वाला आया नहीं। दोबारा फिर आपने कॉल की? दोबारा फिर कॉल करी थी। उन्होंने फिर 2 होमगार्ड भेजे। उन्होंने मेरे से पूछा भाई आप सुभाष जी हो? हाँ जी, दुकान पे बैठा था। तो सुभाष जी हाँ जी मैं सुभाष जी हूँ। तो उनके नाम मैंने बल्कि उनकी छानबीन करके उनका नाम और पता उनको दे दिया था। वो जिनके ऊपर आपने शक था उनका नाम भी दे दिया था? हाँ, शक नहीं था, वो मतलब एक तो पूछताछ करने के बावजूद हमें पता लगा भाई फलाना आदमी था, वो भाई उसने ये करा था। मैंने उसको फिर पूछा भी है उस लड़के को भी मैंने आपके साथ क्या दुश्मनी थी, आपने मेरे शीशे तोड़े? अच्छा। तो उसने कहा मैंने नहीं तोड़ा, ये लड़का दूसरा था, उसका नाम है रंजीत चरण सिंह सन ऑफ श्री रमेश, और रमेश के पिता का नाम है खमीसा राम। ये तोड़ने वाले हैं? तोड़ने वाले गाँव के ही हैं। उन्होंने कबूल कर लिया? उसने तो किया नहीं, जो उसके साथ दूसरा लड़का था उसने बोला भी हाँ मैंने नहीं तोड़े अंकल, और ये तो उस लड़के ने तोड़े हैं दूसरे ने, और मैं उसको रोकता रहा भाई उसने लात मारी और पैरों से तोड़ा। ये बात उसने कही है। इन गवाही दे दी है उसने, मेरे सामने उन्हें लात मारी, शीशे तोड़े। यानी कि जो मुजरिम था वो स्पष्ट हो गया कि उसने शीशे तोड़े। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने ये सूचना पुलिस को दी है कि भी ऐसे करके ये आदमी था? ये सूचना भी दे दी है, और वो 2 उन्होंने भेजे थे तो उनको उठाया नहीं। मेरे को बोलिया भी वो तो पता लगा भी किसी ने बताया मेरे को भाई वो आए थे जो होमगार्ड थे या पुलिस वाले थे, मुझे नहीं पता इस बात का। उनको बोला भी वो सोनीपत गया हुआ है काम पे। तो दोबारा फिर मैंने फोन कराया तो उसने कहा मैंने तो उनको 12-1 बजे बुला रखा था, टाइम दे रखा है भी 12-1 बजे आएंगे। आज तक तो उन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं कराया, ना ही वो बैठे हैं, ना मेरे पास कोई फोन आया। कोई आप सरपंच वगैरह से मिले? सरपंच से भी मिला था, उससे पहले सरपंच से ही मिला था जी। और सरपंच से मैंने ये बात रखी थी, मैंने कहा सरपंच साहब मेरे आपने कोई बात का पता लगे है? वो कहने लगे मेरे को नहीं पता। और फिर मैंने उनको बात बताई, वो कहने लगे मैं चंडीगढ़ गया हुआ था और इसलिए मुझे नहीं पता, आप बताओ। मैंने उनको उनके आगे बात रखी थी तो वो बोले भी मैंने आज विधायक के पास जाना है, कोई काम था जरूरी, तो इसलिए चले गया। मैं उसके बाद आके मैं उनके पिताजी का मेरे पास
फोन नंबर है, बात करूंगा। अब क्या हुआ? तो उन्होंने भी कोई बात नहीं करी थी। तो फोन आया सरपंच तो का? दोबारा फिर मैं अगले दिन फिर गया सरपंच के पास। सरपंच ने फिर फोन कराया उसके चाचे पे। चाचे पे पर उसका नाम सतपाल बताया जा रहा था, ये पता नहीं सतपाल था ये कोई और था, चाचे का नाम लिया गया। हाँ। तो जी उसके बाद उसने चाचे ने कहा मेरे को भी नहीं पता, मैं आधे घंटे में आपके पास सरपंच साहब फोन कर रहा हूँ। उन्होंने फोन नहीं किया। मैंने दो दिन उनके पास गया। तीसरे दिन मैंने फिर सरपंच के पास फोन कर रखा है और मेरे पास उसका मतलब रिकॉर्डिंग डिटेल भी है। 3 बार फोन कर रखा है। तो सरपंच ने फोन नहीं उठाया, तो फिर मैंने सोचा भी चलो प्रशासन, पुलिस प्रशासन का सहारा लें। तो उन्होंने भी मेरा कोई मतलब मसला हल नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मुझे न्याय मिले और उनको बार बार ऐसा मतलब आज मेरे साथ कर रखे है, वो कल किसी और के साथ भी करे, घर भी आके मेरे हमला कर सकते हैं। जी, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मामला आपका नाम क्या है? सुभाष, गांव कौन? गांव डबरकी कला। डबरकी कला। तो साथियों, जिस दिन शीशे तोड़े गए थे, मैं उस टाइम भी हम लोगों ने कवरेज भी की थी और कवरेज के दौरान हमने वो वीडियो भी चलाई है, यानी कि पूरी हमने जो कवरेज की थी इसकी कोई खबर भी चलाई है। लेकिन आज तक आप देख सकते हैं कि लगभग 8-7 दिन हो गए हैं इस खबर को चलते हुए और पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। जबकि पुलिस को चोर का सारा कुछ मालूमात पड़ गया है कि ये आदमी है, इसने चोरी करी है, इसने शीशे तोड़े हैं, मुजरिम का पता लग जाता है। लेकिन पुलिस उसको टाइम दे रही है कि आप कल आइए, परसों आइए, 2 दिन के बाद आइए, 4 दिन आइए, यानी कि चोर को बचाने में लगी हुई है। जबकि जब मुजरिम पकड़ा गया, नाम सामने आ रहा है, तो पुलिस ने अभी तक उसको बैठाया क्यों नहीं? थाने में नहीं बैठाया उसको, जबकि उसके साथी ने गवाही दे दी है कि मेरे सामने लात मारी है, तोड़ी है, शीशे तोड़े गए हैं। लेकिन इस तरह के हालात कितने हैं कि लोग, ये मामला जितना लंबा चला जाएगा तो हार थक के जो पीड़ित पक्ष है वो आराम से घर जाके चुप चाके बैठ जाएगा और इससे जो चोर है वो अपना साथी हो जाएगा, वो अपना जैसे भी है सेटलमेंट कर चुके हैं। मैं सारा नहीं कहूंगा, आप जानते हैं, पूरी एपिसोड आपने देख लिया है कि इसमें अगर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलता है, जबकि पीड़ित पक्ष ही इसको सारा कुछ सबूत दे रहा है, वो तहकीकात कर रहा है, वो गांव में पूछताछ कर रहा है, ये शीशे किसने तोड़े हैं, किसने, ये कौन नहीं है, उस बंदे का पता लग जाता है। और उसके बाद पुलिस कहती है कि कल आना, परसों आना, अभी वो वहां गया है, यानी कि उसको लगाने में पड़ी है। वो इतना वीआईपी हो चुका है चोर आदमी, जो उसको बचाने में पड़ी हुई है कि वो आएगा देखेगा, टाइम लेंगे, वो देंगे, यानी कि उसको इतना बड़ा वो बना दिया है, वीआईपी बना दिया है कि पुलिस उसके हर टाइम पे हर उसको टाइम भी दे रही है, डेली के डेली। क्यों नहीं उसको सोते हुए उठाया रात को? अगर कोई किसी बड़े आदमी का किसी का नुकसान हो जाता है, रात को पुलिस 12 बजे आकर उसको उठा लेती है। तो अब तक इतना बड़ा कांड हो गया है, ये चाहे कांड छोटा हो, 10,000 का मामला हो या 20,000 का हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पैसे वाले के लिए न्याय रहेगा। पैसे वाला आदमी होगा तो पैसे देगा तो उसको न्याय उसी टाइम मिल जाएगा। रात को 12 बजे पुलिस उठाएगी और उसका अंदर ठोक देगी। गरीब आदमी है वो एप्लीकेशन खेल रहा है,